अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। हो सकता है कि इससे पहले आपने इस कहानी को सुना हो। कहानी तो वैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुने होते हैं, लेकिन कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये बहुत ज़रूरी है। तो चलो कहानी शुरू करता हूँ। एक गाँव में एक कलाकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाता था कि लोग दूर दूर से आते थे, उससे मूर्तियाँ बनवाया करते थे। तो एक दिन उसके जो पड़ोसी के गांव के कुछ लोग रहते हैं, आते हैं, उस कलाकार से कहते हैं हम लोगों को एक भगवान की मूर्ति बना के दो, जिससे कि हम लोग एक मंदिर बनाएं, उस मंदिर में रख के उस मूर्ति का पूजा करेंगे। तो कलाकार कहता है ठीक है, आप 10 दिन के बाद आना, मैं मूर्ति बना के रखूंगा, आप मूर्ति लेके जाना। अभी मूर्ति बनाने के लिए कलाकार क्या करता है, निकल पड़ता है 2 पत्थरों की खोज में, ताकि जिससे वो मूर्ति बना सके। जब वो खोज में निकलता है तो उसे 2 पत्थर मिलता है। 2 पत्थर लेके आता है और अपने झोले में से क्या निकालता है, छेनी और हथौड़ी निकालता है। एक पहला पत्थर उठा के ऊपर रखता है। जैसे ही छेनी और हथौड़ी मारना चालू करता है, पत्थर जोर जोर से रोने लगता है। पत्थर कहता है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। कलाकार कहता है ठीक है, तुम तो बहुत डरपोक पत्थर हो, और पत्थर को उठा के बाजू में रख देता है। दूसरे पत्थर को उठा के ऊपर रखता है और फिर से वही हथौड़ी और छेनी से मारना शुरू करता है। लेकिन दूसरा पत्थर कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सारे घाव को जो हथौड़ी के मार थी चुपचाप सहता गया। और धीरे धीरे क्या होता है, पत्थर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। और देखते ही देखते वो पत्थर क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है। फिर वो गांव के लोग आते हैं, मूर्ति देख के काफी खुश हो जाते हैं, मूर्ति ले जाने लगते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दूसरा पत्थर हो तो मुझे दे दो, क्योंकि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की जरूरत है। तो कलाकार कहता है ठीक है, एक पत्थर यहाँ पे फालतू में पड़ा है, इसको भी आप ले जाओ। अभी गांव के लोग एक मूर्ति को ले जाते हैं, उसके साथ वो पत्थर को भी ले जाते हैं। जो पहला पत्थर था, मूर्ति को मंदिर में रख दिया जाता है और मंदिर के नीचे उस पत्थर को रख दिया जाता है। अभी यहाँ पे देखो, जो पत्थर क्या हुआ, अभी सीख क्या मिलती है यहाँ पे देखो। ये जरूरी है कि हमें इस कहानी से सीख क्या मिल रही है। अभी जो पत्थर क्या किया था, घाव सहा था, मार खाया था, हथौड़ी छेनी का मार खा के जो भगवान बन गया, आज उसकी क्या हो रही है, पूजा हो रही है, आरती हो रही है। हर कोई उस पत्थर के सामने हाथ जोड़ रहा है। वो पत्थर क्या बन गया, भगवान बन गया, है ना। और जो दूसरा पत्थर था जो रोने लगा था, जिसने बोला कि मुझे तकलीफ हो रहा है, हथौड़ी और छेनी से मत मारो, आज क्या किया जा रहा है, उस पत्थर को रोज मार मिल रही है। जो भी आ रहा है इतना बड़ा नारियल लेके आ रहा है और उस पत्थर के ऊपर जोर से पटक रहा है ना, तो उस पत्थर को क्या हो रहा है, रोज मार खा रहा है। और जो एक बार डांट खाया, मार खाया, उस हथौड़ी और छेनी का दुख, जो तकलीफ था, वो सह लिया, आज क्या बन गया, भगवान बन गए, है ना। तो ठीक इंसान के जीवन में या एक स्टूडेंट के लाइफ में ऐसे ही होता है। कलाकार जैसे है, ठीक वैसे ही हमारे माता पिता और गुरु होते हैं। अगर हम माता पिता और गुरु के डांट को, मार को बर्दाश्त कर ले जाएंगे और उनकी बातें हम मानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो एक दिन आप जरूर अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा आदमी बनोगे। अगर आप उस पत्थर की तरह आप अपने माता पिता और गुरु की बात नहीं मानोगे, तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा ठोकरें खाते रहोगे। समझ में आ गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता और जो गुरु होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातें हमें माननी चाहिए। अगर वो हमें डांटते हैं तो हमें हमारी अच्छाई के लिए डांटते हैं, तो हमें उनकी बातें माननी चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में अच्छा आदमी बन सकते हैं। तो आपको कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।